जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो हरिहंसां नमो सिद्धारं नमो आयतीकारं नमो वत्साय नमो लोरेशवसाहुनं ओंकारयुक्तं नित्यं ध्यानं नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकातते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे चिदे मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यह ही मोक्ष उपाय यह ही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते हे यही भाव विचिन्न मन में रहता है सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देवशास्त्र गुरु की जय। मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। दूसरा अधिकार संसार अवस्था का स्वरूप। इस अधिकार में टोडरमल जी साहब ने एक एक कर्म के उदयजन्य स्थितियों को, कर्म के उदय को और जीव के भाव को, जीव के अंदर पर्याय के अंदर जो जो होता है उदय के साथ, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध घटाकर संसार अवस्था का यहाँ चित्रण किया। जो हमारा अभी क्रम चल रहा है वो चारित्र मोहनी कर्म के उदयजन्य जीव की अवस्था, इसका अपना प्रकरण चल रहा है। उसके पूर्व ज्ञानावर्ण और दर्शनावर्ण के उदय और क्षयोपम से जीव के क्या भाव होते हैं उसकी चर्चा हो चुकी, और मोहनी कर्म में दर्शन मोहनी कर्म के उदय से जीव के क्या भाव होते हैं इसकी भी चर्चा हो चुकी। चारित्र मोहनी कर्म में चार प्रकार के कसाय, उसमें जीव के भाव, कसायों के प्रकार, जाति चार प्रकार की और उनके उदय स्थान, ऐसा करके ये पूरा प्रकरण लगभग यहाँ पर समाप्त होने पर है। उपसंहार के रूप में ये जो एक पैराग्राफ लिखा है उस पर अपने को चर्चा करनी बाकी है। उसके पश्चात फिर अंतराय कर्म के उदयजन्य जो जीव की अवस्था होगी उस पर अपन चर्चा करेंगे, है ना। ग्रंथ ले लीजिए आप, है ना। 45 नंबर का पेज है मेरे ग्रंथ में, आप सब निकाल लीजिए। अंतिम पैराग्राफ चारित्र मोहनी उदयजन्य जीव की अवस्था, उसको अपने को पढ़ना है, थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे और फिर उसके विषय को आगे बढ़ाएंगे। सबके पास आ गई ग्रंथ, सबके पास है। कहाँ चल रहा है विषय आपको पता तो है ना सबको। अच्छा चलो, आप में से कौन पढ़ेगा जो पैराग्राफ अभी चर्चा करना है? सिंगल साहब कहाँ है पैराग्राफ, पढ़िए आप। ना ये तो हो गया, इसलिए मैं हिम्मत भाई कहाँ से आज चर्चा करनी है अपने को? ये भी नहीं है हाँ हाँ, कोई बात नहीं, एक जना कोई भी पढ़ लो आप।
ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ एक बार पैराग्राफ, सब आप वो पैराग्राफ निकाल लेना, आगे पीछे नहीं, पेज उसी पेज में कोई आगे पढ़ रहा है कोई पीछे नहीं, जिस पैराग्राफ की आज अपने को चर्चा करनी है आप देखो। इस प्रकार मोह के उदय से मिथ्यात्व और कसाय भाव होते हैं। मिल गया पैराग्राफ सबको? हिम्मत भाई मिल गया? सिंगल साहब पैराग्राफ मिल गया? सो ये ही संसार के मूल कारण हैं, इन्हीं से वर्तमान काल में जीव दुखी है और आगामी कर्म बंध के भी कारण ये ही हैं, तथा इन्हीं का नाम राग द्वेष मोह है। वहां मिथ्यात्व का नाम मोह है, क्योंकि वहां सावधानी का अभाव है, तथा माया लोभ कसाय एवं हास्य रति और 3 वेदों का नाम राग है, क्योंकि वहां इष्ट बुद्धि से अनुराग पाया जाता है, तथा क्रोध मान कसाय और अरति शोक भय जुगुप्साओं का नाम द्वेष है, क्योंकि वहां अनिष्ट बुद्धि से द्वेष पाया जाता है, तथा सामान्यतः सभी का नाम मोह है, क्योंकि इनमें सर्वत्र असावधानी पाई जाती है। सरल है पैराग्राफ तो। इसमें क्या बतलाया है? एक तो बतलाया है कि संसार का जो मूल कारण है वो मोह है, ओके। लेकिन मोह भी 2 तरीके से टोडरमल्ली साहब ने आगम में मोह को 2 तरीके से लेते हैं। कैसे लेते हैं वो दोनों तरीकों की बात यहां करी। क्या? एक मोह एक मोह को दर्शन मोह के कर्म में लेते हैं, और एक मोह को मोह राग द्वेष तीनों को मिलाकर लेते हैं। मतलब दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी दोनों को मिलाकर भी मोह कहते हैं, और एक मोह का जो शाब्दिक अर्थ है जहां वो दर्शन मोह के। अब कहाँ क्या लिया है वो आपको प्रकरण के आधार से वहां पर आपको पकड़ना पड़ेगा। बात पकड़ में आ रही है आपको? क्या मोह शब्द कहाँ कहाँ प्रयोग में आता है? शब्द तो है मोह, ठीक है। तो इस मोह का मतलब दर्शन मोह है कहीं कहीं, और इस मोह का मतलब मोह राग द्वेष तीनों मिलाकर भी मोह है, ठीक है। बात पकड़ में आ रही है आपको? अभी आप पूछोगे कब कहाँ लगाना दर्शन मोह, कब लगाना मोह, तो वह जिस प्रकार का वहाँ प्रकरण है वो आपको थोड़ा सा आगे पीछे मिलान करके इसको समझना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कठिन तो नहीं है। शब्द क्या है? मोह, ठीक है, ठीक है। इसके दो तरीके से एप्लीकेशन है। जैसे जैसे वहां पर जिन्होंने कथन किया है ना, उस तरीके से आपने को उसको समझना है। तो मोह में क्या है? तो यहां देखो पहली पंक्ति में क्या लिखा है? इस प्रकार मोह के उदय से मिथ्यात्व और कसाय भाव होते हैं। तो ये जो पहला शब्द मोह लिया है, इसमें क्या क्या लिया है बाबूजी? इसमें क्या लिया है? ये वाला पार्ट लिया है ना। दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों को मिलाया और मोह, है ना। तो मोह का उदय, क्या? मोह का उदय है ना, मोहनी कर्म का उदय, वो तो है निमित्त। और निमित्त कहाँ है? जीव के भाव। कैसे भाव? मिथ्यात्व और कसाय वाले भाव, ठीक है।
अरे हाँ जी या ना जी, अब तो आपको निमित्त निमित्ती और ये तो सब बराबर घटाना पड़ेगा ना। बहुत दिन हो गए आपको। अब क्या मोह मतलब क्या लिया यहाँ? मोह मतलब पहली पंक्ति में जो मोह, इसका मतलब क्या है? मोह राग द्वेष तीनों को मिलाकर एक शब्द लिया है, मोह के उदय से। कैसे कह रहे हो आप? ये तीनों को मिला दिया तो देखो आगे स्पष्ट किया ना, मिथ्यात्व और कसाय। आगे स्पष्ट किया ना कि मोह के उदय से मिथ्यात्व और कसाय होते हैं। मिथ्यात्व मतलब दर्शन मोह और कसाय मतलब चारित्र मोह, और दोनों को मिलाकर मोह कहा है। तो मोह के उदय से, सरल बात आपको? हाँ जी या ना जी? चले ऋषभ जी भाई साहब क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ये जो मोह के उदय से इस जीव को मिथ्यात्व और कसाय भाव होते हैं, असल में ये ही संसार के मूल कारण है। संसार कहाँ देखना बाबूजी? संसार कहाँ देखना? हाँ है यह देखना, भरत क्षेत्र, 2.5 दीप है, स्वर्ग नरक, 4 गति, 84 लाख योनि। कहाँ देखना संसार? संसार कहाँ देखना है? कि हमारी एक समय की पर्याय में क्या यदि मिथ्यात्व और कसाय है, इसका मतलब है ये है संसार के मूल। कौन अपने को संसार में परिभ्रमण करा रहा है बाबूजी? पत्नी, बच्चे, उदय कर्म का क्या है? सबकी अपनी अपनी अपेक्षा है। यहां क्या अपेक्षा है कि हमारी पर्याय में जो मिथ्यात्व और कसाय भाव है, असल में वो ही संसार का मूल कारण। सरल बात। निमित्त कारण क्या है? तो मोहनी कर्म का उदय। निमित्त क्या है? हमारे मिथ्यात्व। और तो यहां मोह शब्द में इसके साथ बात करिए। आगे चले। इन्हीं से वर्तमान काल में जीव दुखी है। ये बात हमारे थोड़े गले नहीं उतरती। क्या कह रहे हैं टोडरमल साहब? क्या कह रहे हैं हिम्मत भैया? इन्हीं से कब? बोलो। हमारे पाप का उदय है इसलिए हम दुखी हैं, हमारे आजीविका योग्य नहीं है इसलिए हम दुखी हैं, हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है इसलिए हम दुखी हैं, हमारी जगत में प्रसिद्धि नहीं है इसलिए हम दुखी हैं, हमारी पत्नी अच्छी नहीं मिली, आज्ञाकारी नहीं मिली, बच्चे आज्ञाकारी नहीं। किस लिए दुखी हैं? इतने सारे तो कारण हैं दुखी होने के। कहाँ हम भारत में पैदा हो गए बाबूजी? हैं डेनमार्क में होते तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, सब सरकारी व्यवस्था कर देती, खाने पीने की, रहने की, स्वास्थ्य की, कुछ नहीं करना आपको। नहीं, डेनमार्क वाले सुखी हैं। और अभी इंडिकेशन भी निकलता है ना अखबार के अंदर कि पूरे अभी विश्व में जितने देश है उसमें सुखियों की लिस्ट बनाओ तो नंबर 1 डेनमार्क। तो अपन तो गलत जगह पैदा हो गए। अरे बोलो हाँ जी या ना जी? है बाबू जी? हाँ जी या ना जी? ये बताओ। आप अखबार नहीं पढ़ते आप? हैं? अभी मेरा प्रश्न है कि डेनमार्क वाले सुखी हैं कि नहीं है? ये बताओ आप। कुछ नहीं करना है उनको? है तो फिर वो सब झूठी बात है। गजाब साहब झूठी बात है क्या वो सब? है झूठी बात है। अपने को क्या लगता है दुख का कारण क्या है? अभी मैं वर्तमान दुख की बात कर रहे हैं टोडरमल जी साहब। बाबूजी वर्तमान की बात कर रहे हैं। देखना बहुत जबरदस्त एंगल है कि जीव वर्तमान में भी दुखी है। तो किन से दुखी है? मोह से ही दुखी है। इसका मतलब है उदय की अनुकूलता प्रतिकूलता का कोई लेना देना नहीं, शरीर की स्वस्थता और अस्वस्थता का कोई लेना देना नहीं, संयोग अनुकूल है प्रतिकूल है कोई लेना देना नहीं, कौन सा देश है कौन सी गति है कोई लेना देना नहीं।
इस बात से तो यही बात निकलती है। कजाव साहब क्या लिखते हैं टोटल मजीद साहब, पढ़ो पंक्तियां, क्या लिखते हैं? इन्हीं से मतलब है, कहां है ये इन्हीं से है, कहां है, किसकी पर्याय में है, किसकी पर्याय में है? मेरी एक समय की दशा में, हालत में जो मिथ्यात्व और कसाय भाव है, इन्हीं से। किसने पैदा किए बाबूजी? किसने पैदा किए हैं? कैसे पैदा हुए हैं ये बताओ आपको, है? ये गड़बड़ हो गई सब, है? फिर बोलता हूं, मेरा कोई दिक्कत नहीं, आप बात पकड़ना। क्या टोटल मजीद साहब क्या कह रहे हैं कि संसार के दुख का मूल कारण क्या है कि मोह है, मोह। ठीक है, ये बात समझ में आई। मोह किसको बोलते हैं? कि मिथ्यात्व और कसाय भाव को मोह बोलते हैं। अच्छा चलो ये बात भी समझ में। कहां पाया जाता है ये, कहां पाया जाता है? कि बोले हमारी एक समय की दशा में है, हमारी एक समय की पर्याय में है। क्या है ये? मिथ्यात्व और मोह। अच्छा, तो इस मिथ्यात्व और मोह के मतलब मिथ्यात्व और कसाय के कारण मैं अभी इसी के कारण दुखी हूं और किसी के कारण दुखी नहीं हूं। किसके कारण दुखी हूं? किसके कारण? हिम्मत भाई, किसके कारण दुखी नहीं हूं? शरीर के कारण, संयोगों के कारण, आजीविका के कारण, गति के कारण, पत्नी बच्चों की प्रतिकूलता, उनकी किसके कारण दुखी हूं? समाज, देश, किसके कारण दुखी हूं बाबूजी? अरे बोलो ना, है? चलो साहब, सबने नक्की तो कर लिया ना कि मिथ्यात्व और कसाय के कारण दुखी हूं। प्रश्न यह है कि मिथ्यात्व और कसाय उत्पन्न कैसे हुई? जब मैं उसके कारण दुखी हूं तो ये उत्पन्न कैसे हुई, इसकी भी तो खोज करनी पड़ेगी। तो साहब क्या करूं? मोहनी कर्म का उदय है ना, कह दिया ना टोडर मल्ली साहब ने पहली पंक्ति में, मैं क्या करूं? ऐसा ही है। अरे बोलो भाई, हाजी या नाजी है? कजाव साहब ऐसा ही है ना, पंक्ति का अर्थ तो ऐसा ही निकलता है। मैं क्या करूं? ये बात तो नक्की है कि मैं मिथ्यात्व और कसाय से दुखी हूं, ठीक है, बाकी किसी से दुखी नहीं। यही मेरे वर्तमान में दुख का कारण है। लेकिन ये जो मिथ्यात्व और कसाय मेरी एक समय की दशा में हुआ है, मैं क्या करूं? ये तो मोहनी कर्म के उदय के कारण हुआ है। अगर मोहनी कर्म का उदय नहीं होता तो काम ये होता ही नहीं, तो मैं दुखी नहीं होता। अभी समस्या तो मोहनी कर्म की है, हमारी क्या है? ऐसा ही है ना निश्चल, ऐसा ही है ना बात तो है? है? हाँ, क्या 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 अर्थ है उस पंक्ति का? आप रोज अर्घ्य चढ़ाते हो ना, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, ये मिथ्या भ्रांति रही मेरी। किसकी रही? क्या रही? क्या रही? कि मोहनी कर्म है, इसके कारण मिथ्यात्व हुआ और फिर इसके कारण मेरे को दुख हुआ। ऐसी मेरे को मिथ्या भ्रांति अनादि से बनी रही। तो साहब मोहनी कर्म का निमित्त नहीं है क्या? है? कौन मना कर रहा है? वो तो लिखा हुआ है ना, निमित्त है। क्या कहना चाह रहे हैं? अरे बाबूजी, प्रश्न समझ में आया? क्या प्रश्न समझ में आया? कि मैं संसार में दुखी हूं, दुख का मूल कारण वर्तमान में ये मिथ्यात्व और कसाय भाव है, ये मेरी एक समय की दशा में है और मोहनी कर्म का निमित्त है और ये नैमित्तिक भाव है, इसके कारण मैं दुखी हूं। ऐसा है क्या? क्या गलत है इसमें? और बाबूजी, मैं मिथ्यात्व पैदा नहीं करता, मैं कसाय पैदा नहीं करता, मैं तो ज्ञान ही पैदा करता हूं।
कर्ता कर्म अपन ने पढ़ा ना, अभी कर्ता कर्म पढ़ा ना। अशुद्ध उपादान से कहते हैं कि जीव ने राग द्वेष किए, वो एंगल अलग है, अभी जो एंगल है वो अलग है। हाँ हाँ, अब वो क्यों हुए ये मेरा प्रश्न है। वो मतलब मोहिनी कर्म के उदय से हुए ना। हाँ, तो यही कारण है ना। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो पकड़ के बैठे हैं इसलिए हमारा कल्याण नहीं हो रहा है। सब लोग यही पकड़ के बैठे हैं कि इसलिए कल्याण नहीं हो रहा है। साहब लिखा हुआ है, आप सामने लिखे हुए को गलत बता रहे हो। नहीं कह जाओ साहब, देखो लिखा हुआ है ना, मोह के उदय से जीव के मिथ्यात्व और कसाय भाव होते हैं। मेरे जो कसाय भाव और मिथ्यात्व हुआ उसमें मोहिनी कर्म का उदय है और यही दुख के कारण है। मेरी क्या समस्या है, मैं तो बिल्कुल इससे भिन्न हूं। वो निमित्त कारण, इधर नैमित्तिक कार्य हुआ और मैं तो अलग हूं। अब मैं खामोखा परेशान हो रहा हूं, खामोखा पैदा किए तो कर्म ने और हुए ही एक समय की पर्याय में, और परेशान मैं हो रहा हूं। नहीं, ऐसा ही है ना। अरे हाँ जी या ना जी। कोई बात पकड़ में आ रहा? अरे मैं अपने स्वयं को भूला हूं। जब मैं अपने स्वयं को भूला हूं, जब मैं अपने स्वयं में स्थिर नहीं हुआ हूं, तब मोहिनी कर्म पर आरोप जाता है वो निमित्त है। और ये जो मैं अपने को भूला हूं इसीलिए मैं दुखी हूं, ऐसा घटाना है। हाँ, मैं स्वयं अपने पुरुषार्थ की कमी के कारण अपने को भूला हुआ हूं। वो वहां में निमित्त कारण है, उस पर आरोप गया है। मैं अभी अपने को स्वीकार करूं क्या, तो अभी मिथ्यात्व हो जाए, वहां मोह का कोई लेना देना नहीं। आई बात पकड़ में आई? पुरुषार्थ की तरफ से घटाना है। नहीं, गलत नहीं है। जिस एंगल से आप घटा रहे हो वो एंगल गलत है, गलत नहीं है। उदय तो है और इधर नैमित्तिक भाव है, लेकिन पूरा का पूरा उसके ऊपर ठिकरा फोड़ दिया कर्म के ऊपर कि उसके कारण हुआ, ऐसा नहीं है। मैं भूला हूं इसलिए कर्मवान निमित्त है और ये मैं दुखी हूं, ऐसा घटाना है। हाँ हाँ, देखो पुरुषार्थ अपन जब करेंगे तो उसमें क्या चाहिएगा अपने को? पुरुषार्थ करने के लिए क्या चाहिएगा? हाँ, हाँ, अभी राग द्वेष नहीं करना चाहिए, ये पुरुषार्थ है। तो अभी अपने पर्याय में राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो उसका तरीका क्या है? पुरुषार्थ बिना तो नहीं जाएगा, लेकिन पुरुषार्थ क्या करना है? कहां हटेंगे? कैसे हटे? यहाँ आगे टोडर में मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि टोडरमल जी साहब ने आगे बहुत सुंदर शब्द लिया है, 2 जगह शब्द लिया है, 2 जगह शब्द इसके लिए है ना। इसीलिए मैंने ये विषय को यहाँ इस तरीके से उठाया। आई बात समझ में? क्या लिखा है देखो, मैं आगे की पंक्ति पढ़ता हूँ, आपको बहुत आनंद आएगा क्या कहना चाह रहे हैं टोडरमल जी साहब। ये प्रश्न खड़ा रखना जो मैंने आपको बताया है ना, आपका प्रश्न भी खड़ा रखना, बाबूजी आपका प्रश्न भी खड़ा रखना। इन दोनों का अपन समाधान करेंगे। क्या एंगल है, बात समझना है पुरुषार्थ की तरफ से। निमित्त की उपस्थिति का परिचय कराना जुदी बात है, और उसको कर्म को कर्ता मान के बैठ जाना जुदी बात है ना। ये बिल्कुल मैं आपको समझाऊंगा, अभी बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना। देखो क्या कहते हैं, बात पकड़ में आ रही ना आपको आंटी जी? एक निमित्त की उपस्थिति का परिचय कराना और एक निमित्त को कर्ता बनाकर बिठा देना, ये दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, करेंगे अपन इसकी चर्चा। अभी देखो यहाँ क्या है, इन्हीं से वर्तमान काल में जीव दुखी है। एक कंडीशन डाल दी टोडरमल जी साहब ने, जिनसे वर्तमान में दुखी है एक कारण, और आगामी कर्म बंध के कारण भी यही है।
मतलब भविष्य में भी परेशानी का कारण होगा, तो ये है। ठीक है, आगे, तथा इन्हीं का नाम राग द्वेष मोह है। और राग द्वेष मोह ये ना, इस मोह को कहो या ये तीन कहो, इसी का नाम है। कैसे राग, कैसे द्वेष, कैसे मोह, इसकी चर्चा आगे करेंगे टोडर मल जी साहब। क्या वहां मिथ्यात्व का नाम मोह है। फिर यहां एक दूसरी नई बात करी, ऊपर मोह में सबको मिलाया और यहां नीचे आकर मिथ्यात्व का नाम मोह, इस वाले मोह को खड़ा कर दिया उन्होंने। क्या है? मिथ्यात्व का नाम मोह है। और ऊपर मोह में मिथ्यात्व और कसाय दोनों को मिलाया था, नीचे मोह में केवल दर्शन मोहिनी के मिथ्यात्व को रखा है। ठीक है, इसकी भी अपन चर्चा करेंगे आगे जिस पंक्ति पे मुझे चर्चा करनी, क्योंकि वहां सावधानी का अभाव है। क्या शब्द लिया? सावधानी का अभाव है। दर्शन मोहिनी में भी ये शब्द लिया। क्या लिया बाबूजी? सावधानी का अभाव है। और चारित्र मोहिनी में भी नीचे सबसे अंतिम पंक्ति में क्या लिखा? असावधानी पाई जाती है। सर्वत्र, सभी जगह असावधानी पाई जाती है। एक सावधानी का अभाव, उसको कह दिया मिथ्यात्व, और एक तरफ असावधानी यानी सावधानी का अभाव, उसको कह दिया चारित्र मोहिनी का जो है कसाय। अन्य क्या सावधानी? प्रश्न ये है, सावधानी किसको कहते हैं बाबूजी? सावधानी किसको कहते हैं? बरोबर हिसाब है ना, दुकान में माल लेने आए तो बराबर हिसाब से जोड़े, घर का काम बराबर सावधानी से करे, रोज की रोज अकाउंट पोस्टिंग कर दे, है ना, सावधानी से भोजन करे, सावधानी से सुबह उठे, घूमने जाए। क्या सावधानी, क्या सावधानी रखना चाहते हो? बिल्कुल घर से बाहर जाए तो ताला लगा के रखे, गाड़ी खड़ी करे तो व्यवस्थित पार्किंग में रखे, है, खड़े रह के देवसाल गुरु की पूजा करे, तो बिल्कुल ऐसे। क्या सावधानी मतलब क्या? टोडर मल जी साहब क्या सावधानी कहना चाहते? किसको सावधानी कहना चाहते हैं बाबूजी? क्या सावधानी? मिथ्यात्व का नाम क्या दिया कि सावधानी का अभाव है तो मिथ्यात्व है? और हमने कहा कि मिथ्यात्व वो तो मोहिनी कर्म, दर्शन मोहिनी के उदय से होता है। अब ये जीव कहां सावधानी रखे, कहां सावधानी रखे? अब दर्शन मोहिनी तो दिखता नहीं हमको, दिखता है उनका उदय। अरे हाँ जी या ना जी, दर्शन मोहिनी का उदय दिखता है क्या आपको? नहीं दिखता है ना, नहीं दिखता है ना। आप तो मान, भाई ग्रंथ में लिखा है तो मानते हो कि दर्शन मोहिनी के उदय है, उधर निमित्त और उधर नैमित्तिक, कि मुझे मिथ्यात्व भाव हुआ है। और टोडर मल जी साहब कहते हैं कि मिथ्यात्व तेरे को हुआ है, वो तेरी असावधानी के कारण हुआ है। तो असावधानी क्या हो गई फिर साहब? मैं क्या करूं? अरे दो बातें कही ना परस्पर, ऊपर तो निमित्त कारण से बात कही, नीचे आकर आपको पुरुषार्थ की मुख्यता से बात करी। क्या असावधानी है? प्रश्न मेरा ये है, जिसके कारण मिथ्यात्व होता है। अरे हाँ जी या ना जी को समझ में आ रहा है कि हाँ ऐसे गर्दन हिला रहे हो आप? हाँ हाँ बाबूजी तोड़ तोड़ तो आपने बहुत सुना है ना, लोग सुन लो ना एक बार, तो तोड़ तोड़ तो बहुत ही सुना है आपने। तोड़ तोड़ में तो सीधा ही लिखा है टोडर मल जी साहब ने, हुआ पो नहीं करोगे जब तक आपको पकड़ में नहीं आएगी बात क्या है, आनंद ही नहीं आएगा आपको विषय का, हुआ पो नहीं करोगे साहब। शॉर्ट में तो लिख दिया ना उन्होंने, इतना शॉर्ट तो कर दिया उन्होंने, और क्या शॉर्ट कराना है? उन्होंने पहले लिखा है कि जिनके पास छोटा दीपक है उनके लिए मैं काम ले रहा हूं। अब अपन छोटे दीपक से भी नहीं समझ रहे, उसको भी शॉर्ट करना चाहे तो इतनी तो कैपेसिटी नहीं है, और टोडर मल जी जैसा ऐसा विशेष विद्वान चाहिए उसके लिए। देखो बाबूजी बहुत सरल बात है। बात क्या है कि ये जो निमित्त कारण है ना, निमित्त कारण प्रमाण ज्ञान में उपस्थिति का परिचय कराया है। आई बात समझ में? क्या कराया है? निमित्त मतलब काम के होते समय जो उपस्थित है उसका परिचय कराया, उसका नाम है निमित्त।
क्या अनादि से हमारी गड़बड़ी क्या है कि निमित्त नैमित्तिक कथन में हम उस निमित्त को कर्ता मानकर बैठ गए हैं और अपना पुरुषार्थ अपन ने लोप कर दिया है। आई बात समझ में? क्या कहाँ खूटी कहाँ टांग दी, गड़बड़ी की खूटी कहाँ टांग दी? दादा का आपने कहीं बहुत बार प्रवचन सुना होगा। देखो, एक तो है अन्यमति, वो क्या कहता है कि राम करे सो सही, है ना। उसने किस पे सब प्रॉब्लम किस पे डाल दी? सब वो खुदा करे जो सही, किसने प्रॉब्लम डाल दी? किस पे डाल दी? खुदा पे। और वो क्या है, वो यीशु करे जो सही, तो उसने किस पे प्रॉब्लम डाल दी? कि उनके यहाँ तो राम करता है, खुदा करता है, यीशु करता है, और जैनों ने क्या करा? क्योंकि हमारे भगवान तो अकर्ता है, वो तो करते नहीं। पारस अभी कुछ तो बोलते हैं, पारसनाथ करे, शांतिनाथ करे, बांट दिया शांति का काम पारसनाथ को, शांतिनाथ को, समस्या दूर करने का काम पारसनाथ। लेकिन अधिकतर जो जैन में, दिगंबर संप्रदाय में ये तो मानते हैं कि हमारे भगवान अकर्ता है, तो फिर कौन करता है? तो बोले साहब कर्म करते हैं हमारे यहाँ, तो वहां तो राम करता है और हमारे यहाँ कर्म करते हैं। ऐसा है क्या? है? तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से तो बताया है, कथन तो ऐसा करा जाएगा, है। तो वहां बहुत सुंदर बात कहते हैं दादा तर्क की, कि अगर तुम कर्म को कर्ता मानोगे तो तुम अन्य मति से भी गए बीते हो। क्यों? कि कम से कम उनने तो बुद्धि वालों को कर्ता माना है, राम को, खुदा को, कि उसमें बुद्धि है, और तुमने तो जड़ कर्म को कर्ता माना है। आई बात समझ में? उसमें तो अक्ल नहीं है, तो इससे तो वही ठीक है। बात पकड़ में आ रही है आपको? कजावत क्या क्या एंगल है उनका तर्क, लॉजिक समझ में आया आपको? है? तो साहब ये मिथ्यात्व हुआ मेरी पर्याय में, तो कारण क्या है? कि मेरी असावधानी के कारण मिथ्यात्व मेरी पर्याय में हुआ है, और उस समय यदि किसी की उपस्थिति है तो मौनी कर्म पर आरोप जाता है कि वो निमित्त है। ये है सेंटेंस। बात पकड़ में आ रही है आपको? शॉर्ट ही यही है, लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट ही यही है। क्या मिथ्यात्व कैसे हुआ है? मैं भूला हूं, मैं असावधान हूं। अब हिम्मत भाई प्रश्न यह है कि क्या असावधानी है? प्रश्न ये तो बताओ। मैं सावधानी से काम करता हूं, लिख के पैसा देता हूं, लिख के पैसा लेता हूं, रोज बैलेंस शीट मेंटेन करता हूं, हर काम सावधानी से करता हूं, तो असावधानी क्या है? क्या असावधानी है? बोलो ना। मेरे जीवन में असावधानी क्या है? कि बोले मैं मेरा अपना स्वरूप भूला हूं। हो मैं अपने को मनुष्य माना हुआ हूं, मैं अपने को पुरुष माना हुआ हूं, मैं अपने को काला गोरा माना हुआ हूं, मैं अपने को कसाय वाला माना हुआ हूं, मैं अपने को अल्पज्ञ माना हुआ हूं, मैं अपने को क्षयोक्षम ज्ञान वाला माना हुआ हूं। ये मेरी असावधानी है। मैं परिपूर्ण परमात्मा हूं ऐसा मैंने नहीं माना, ये मेरी असावधानी है। बात पकड़ में आई आप? ये है मिथ्यात्व का कारण। और जब मैं अपने को परिपूर्ण आत्मा नहीं मानता, तब तक बाहर में मौनी कर्म का उदय रहता है, वो निमित्त कारण है। उसके कारण मेरे को मिथ्यात्व नहीं हुआ, मैं भूल स्वयं। बात पकड़ में आ रही है आपको? देखो भाई, मेरे पढ़ाने का एंगल पूरा अलग है, मेरे सोचने का एंगल अलग है, मेरे पकड़ने का एंगल अलग है ना। क्योंकि मेरा जो बाहर के लौकिक कार्य है वो भी डिजाइनिंग एस्पेक्ट से ही है। हम एक चीज को 100 एंगल से सोचते हैं, कोई तब जाके प्रोडक्ट बनता है। डिजाइन करना ऐसा नहीं कि एक ने पिस्टन बना दिया तो उसकी कॉपी, इस पिस्टन को बनाना, अब इसमें हम डायमीटर कम करें, इसकी लंबाई बढ़ाएं, इसमें मेटल चेंज करें, ऐसे सिर मारते रहते हैं। ऐसे आचार्य देव की बात को समझने के लिए भी आपको पूरा अपने को ऐसा नहीं, ऐसा ही चल जाएगा तो उससे बात पकड़ में नहीं आएगी। असावधानी मतलब समझ में आया? अभी एक बात तो समझ में आ गई बाबू, क्या असावधानी मिथ्यात्व में तो समझ में आ गई, लेकिन टोडरमल साहब कह रहे हैं कि चारित्र में भी सर्वत्र असावधानी है। क्या अभी एक असावधानी तो समझ में आ गई, क्या असावधानी? हाँ जी या ना जी, कुछ समझ में कठिन तो नहीं हो रहा आपको? अरे घबराना नहीं, उपयोग को लगाना, बात पकड़ में आएगी। देखो यहाँ एक असावधानी तो मिथ्यात्व के एंगल में ली, एक असावधानी ली उन्होंने चारित्र के एंगल में। अभी चारित्र के एंगल में क्या असावधानी है?
भाई कसाय जो हो रही है वो भी असावधानी से हो रही है, मिथ्यात्व भी हो रहा है वो भी असावधानी से हो रहा है। तो पहले मिथ्यात्व की असावधानी तो अपन ने समझी, क्या समझी? कि मैं भूला हूं स्वयं को, मैं जो हूं ऐसा मैंने अपने को स्वीकार नहीं किया, और जो मैं नहीं हूं ऐसा मैंने अपने को माना। ये तो मेरी श्रद्धा के संबंध में असावधानी है। चारित्र के संबंध में क्या असावधानी? अरे जैसा तूने अपने को माना तू वहां लीन नहीं हुआ, और जैसा तू नहीं है तू बाहर जाता है, ये तेरी चारित्र की असावधानी है। हाँ, क्रिया किसा है? ये कसाय का। कसाय उत्पन्न होने का कारण क्या है बाबूजी? क्या कसाय? कि तू अपने स्वरूप में स्थिर नहीं है, इसीलिए कसाय उत्पन्न होती है। तू अपने को विपरीत मानता है, इसीलिए ये मिथ्यात्व है, और तू जो अपने में स्वरूप में स्थिर नहीं है इसलिए तेरे कसाय उत्पन्न होते। ये है उसका एंगल। बात पकड़ में आ जाए आपको? कसाय कौन पैदा करता है? कौन पैदा करता है कसाय? है? अभी देखना, अशुद्ध उपादान से तो कहते हैं कि जीव इसको पैदा करता है, आई बात समझ में? लेकिन जब लीनता की बात करी जाती है, उसको समझाया जाता है, तो उसका एंगल यह है कि कसाय तो तू पैदा ही नहीं करता, वो तो जड़ है, तू तो चेतन है। तू कहां कसाय पैदा करता है? कसाय क्या है? अरे कसाय क्या है बाबूजी? क्रोध मान माया लोग क्या है? क्या है ये? जड़ है। और तू चेतन है, तो चेतन से कोई जड़ चीज पैदा होती है? तो साहब फिर क्या हो गया? ये तो गड़बड़ हो गई। आप एक तरफ तो कहते हो अगर मैं पैदा नहीं करता हूं तो फिर दंड मेरे को क्यों मिलता है? और कोई बात पकड़ में आ रही है आपको? जब मैं पैदा करता ही नहीं हूं है तो मेरे को दंड क्यों मिलता है? आवाज नहीं आ रही? वो तो नहीं होती है, उसकी तो हुई चेतन में है, लेकिन चेतन ने पैदा नहीं करी है। तो अभी प्रश्न ये है, जब मैंने पैदा नहीं करी तो मैं क्यों परेशान हूं? हाँ, अभी एक प्रश्न है, पैदा कैसे होती है? वो तुम्हें जब प्रकरण चलेगा, बहुत सुंदर प्रश्न है कर्ता कर्म के अंदर, आचार्य अमृतचंद स्वामी की टीका है। अभी कैसे पैदा होती है तो आप खोज करना भाई। आपकी एक समय की पर्याय में राग द्वेष मोह है, ठीक है। अब वो राग द्वेष मोह चेतन तो नहीं है, ठीक है, जड़ है, और मैं हूं चेतन। अब ये पैदा करने की बात होए तो चेतन से जड़ चीज कोई पैदा होती है क्या? है? नहीं होती ना। तो फिर राग द्वेष का कर्ता आत्मा कैसे है? कर्ता कैसे है? तो बोले कर्ता तो नहीं है, कर्ता तो नहीं है। तो फिर ये अगर आत्मा कर्ता नहीं है तो फिर आत्मा को दंड क्यों मिलता है? तो साहब वो कर्ता बनता है, कर्ता बनता है करना। कर्ता तो नहीं है लेकिन कर्ता बनता है। आई बात समझ में? क्या पकड़ में आई आपको बात है? अभी कर्ता क्यों बनता है? प्रश्न तो ये है। अरे आपने तो बात सरलता से कह दी। क्या कह दी? कि ये राग द्वेष तो आत्मा नहीं करता, लेकिन कर्ता बनता है। क्यों बनता है कर्ता? ना, अरे मोह तो अभी बाबूजी जड़ है। कर्ता, अरे अपने को अकर्ता न मान के, आई बात समझे, अपना अकर्ता स्वभाव न स्वीकारता है, मैं अकर्ता हूं ऐसा उसको नहीं, तो वो कर्ता बनता है, होता नहीं है। कर तो सकता ही नहीं है, अज्ञानी भी नहीं और ज्ञानी भी नहीं। आई बात समझ में? परदेव का नहीं करता और वो उसका कर्ता बनता है और ज्ञानी नहीं बनता, तो वो है एंगल। आई बात समझ में आपको? अरे कठिन तो नहीं होगी बात, कठिन तो नहीं हो गई। बराबर भेद विज्ञान अपेक्षा को समझकर बढ़ना, और जहां जहां अपेक्षा है वहां पूरी अपेक्षा को परफेक्टली विचार करके निर्णय लेना। नहीं तो क्या इधर का इधर, इधर का इधर गोता खाते रहेंगे, मालूम नहीं पड़ेगा क्या हो रहा है। कोई को समझ में आ तो नहीं गया? अरे बोलो हाँ जी, अन्ना जी है? किसी के भी नहीं आया? सबके पकड़ में आ गया। देखो यहां क्या घटाया है टोडरमल साहब ने? पहले निमित्त की तरफ से बात कही, ठीक है, तुरंत दूसरी तीसरी पंक्ति में पुरुषार्थ की तरफ से बात की थी। देखो अब मैं पढ़ता हूं। इस प्रकार
मोह के उदय से मिथ्यात्व और कसाय भाव होते हैं। इस पंक्ति में किधर की तरफ से बात कही? निमित्त नैमित्तिक तरफ से बात कही, ठीक है। सो ये ही संसार के मूल कारण है। कौन मूल कारण है? कि जो हमारी पर्याय में मिथ्यात्व और कसा है, ये मूल कारण है। और ये क्या है? कि ये तो नैमित्तिक है, और निमित्त क्या है? कि मोहनी कर्म का उदय निमित्त है, ठीक है। इन्हीं से वर्तमान काल में दुखी है। जो हमारी पर्याय में वर्तमान में मिथ्यात्व और कसाय भाव है, इसी से ये जीव दुखी है, ठीक है। और आगामी कर्म बंध के कारण भी यही है। यही जो हमारी पर्याय में मोह राग द्वेष है, इसी के कारण कर्म का बंध होता है। यहां तक बात समझ में आ गई? इन्हीं का नाम राग द्वेष है। अब उनकी पर्यायवाची नाम की बात कही कि ये इन्हीं का नाम राग द्वेष है। मोह को अगर आप मिथ्यात्व कहो और राग द्वेष को कसाय कहो, सबको मिलाकर मोह कहो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा उन्होंने यहां बात। महामिथ्यात्व का नाम मोह है, क्योंकि वहां सावधानी का अभाव है। अब ये तुरंत बात पलट दी है? अभी ऊपर की 3 पंक्तियों तक तो गाड़ी कैसे चल रही थी कि गाड़ी वहां कर्म चला रहा था, नहीं सिंगल साहब। और तुरंत यहां पर आकर टोडर मिल जाए कि असावधानी का नाम मिथ्यात्व है। भैया किसका नाम मिथ्यात्व है? असावधानी का नाम है। कौन असावधान है? मैं। किस चीज में असावधान हूं? मैं अपना स्वरूप भूला हूं। जिस समय में अपना स्वरूप, उस रूप मैंने स्वीकार किया, असावधानी हटी, मतलब सावधान हो गया जीव। कैसे सावधान होता है जीव? है? सावधान कैसे होता है जीव? है? अपने स्वरूप की खबर, उसका निर्णय, उसकी प्रतीति, उससे सावधान हुआ। और जब सावधान होगा, तब फिर मोह कर्म का क्या होगा और पर्याय में मिथ्यात्व का क्या होगा? क्या होगा? उसका चली जाएगी। तो अपने को क्या करना है? अभी अपने को क्या करना है? सावधान होना है। सावधान कैसे होना है ये बताओ आप। वो ऐसा नहीं सावधान खड़े हो जाओ, ऐसे नहीं है। कैसे सावधान होना है? असावधानी समझ में आ गई ना बाबूजी? क्या असावधानी है अपनी? ये जो देह रूप अपने को मानता हूं, ये असावधानी है। मैं अपने को ये कि मेरे पुण्य का उदय ऐसा मानता हूं, ये असावधानी है। कर्म वाला मानता हूं, ये असावधानी है। कसाय वाला मानता हूं, ये असावधानी है। क्षयोत्तम ज्ञान इतना वाला मानता हूं, ये असावधानी है। तो साहब ये नहीं है क्या? है बाबू जी? नहीं है क्या? मेरे पुण्य का उदय नहीं है क्या? या ये शरीर में, ये शरीर ये मेरे साथ एक छत्र होगा संबंध नहीं है क्या? अरे ये जो बता रहे हैं ये नहीं है क्या? क्षयोत्तम ज्ञान नहीं है क्या? बोलो ना, कहाँ है? मेरे स्वभाव में नहीं है। हाँ, हो जहां हो, मेरे स्वभाव में नहीं है। आई बात समझ में? बात पकड़ में आ रही है आपको? कठिन तो नहीं हो गई क्या? हो कर्म का उदय, कर्म का उदय कर्म में है, और औदैहिक भाव वो औदैहिक भाव में है, मेरे में नहीं है। बस आई बात समझ में? ये है सावधानी। क्या सावधानी? उदय उदय में है, औदैहिक भाव औदैहिक भाव में है, और मेरे में न तो उदय है और न औदैहिक भाव है। बात पकड़ में आया आपको? अरे हाँ जी या ना जी? अब मैं कहाँ खींच के ले जाना चाह रहा हूं, वहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे आप? कहां तक पहुंचे बाबूजी? कर्म का उदय कर्म में है, औदैहिक भाव में है। मेरे में न तो कर्म का उदय है और न ही औदैहिक भाव है। गले उतर गई ये बात? किसी के नहीं उतरी? अरे हाँ जी, हाथ ऊंचे उठा दो। नहीं उठे वापस कल घोटेंगे। गड़बड़ नहीं करना। किस किस के समझ में नहीं आया? आपके भी नहीं आया समझ में? 2 जने, बाकी सबके समझ में आ गया तो फिर मेरा रिजल्ट अच्छा है बाबूजी? है क्या? आ गया ना सबके समझ में?
आ गया तो फिर तो रिजल्ट मेरा अच्छा है। अरे कल बात करेंगे अभी आप।